हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंप्यूटर में और लैपटॉप में यूज होने वाले एचएसडी और एसएसडी के बारे में। इन दोनों में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचएसडी के बारे में। एचएसडी में आपका डाटा स्टोर करने के लिए प्लेटर्स का उपयोग होता है और इस प्लेटर्स पर एक स्टिक जैसा होता है जो कि आपका डाटा रीड और राइट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों, आप जैसे ही अपना कंप्यूटर या लैपटॉप शुरू करते हो, एचएसडी में होने वाले ये प्लेटर्स घूमना शुरू कर देते हैं और इसे बार बार घूमने से वजह से इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है, क्योंकि ये बार बार घूमती रहती है। और इस बार बार घूमने की वजह से ये बहुत साउंड भी, वाइब्रेशन भी क्रिएट करती है, क्योंकि ये बार बार घूमने एक दूसरे पर घर्षण होती रहती है और रीड और राइट स्पीड चल रही रहती है। और ये बार बार घूमने की वजह से ये बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करती है। और आपको पता ही होगा, ज्यादा हीट बढ़ने से वजह से, चाहे वो आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो या कोई भी अदर डिवाइस हो, उसके परफॉर्मेंस में कम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, अगर हीट बढ़ी तो आपका रीड एंड राइट स्पीड कम हो जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है रीड एंड राइट स्पीड। दोस्तों, अगर हम एसडीडी की एसएसडी के साथ कंपैरिजन करें तो इसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स घूमती रहती है और वो डाटा रीड एंड राइट होता रहता है। तो एचएसडी में एक बार में सिर्फ एक ही हो सकता है, मतलब कि अगर कोई डाटा कुछ रीड हो रहा है तो रीड ही हो सकता है और राइट हो रहा है तो राइट ही कर सकता है। मतलब कि दोस्तों, एक बार में सिर्फ एक ही टास्क होता है, या तो रीड या फिर राइट। तो आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, एचएसडी में स्पीड आरपीएम पर निर्भर रहती है, मतलब कि जितनी ज्यादा आपकी आरपीएम उतनी ज्यादा आपकी स्पीड। मतलब आरपीएम मतलब राउंड्स पर मिनट की, मतलब ये एक राउंड में आपकी ये प्लेट कितनी बार घूमती है उस पर इसकी स्पीड डिपेंड रहती है। जैसे कि 5000 आरपीएम, 7000 और 15000 आरपीएम इस करके इसके स्पीड को हम डिटेक्ट करते हैं। तो लास्ट में जो पॉइंट है वो इसकी लाइफ। देखो भैया, इसमें बहुत सारे पार्ट जो है वो घूमते रहते हैं, मतलब कि मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पर बार घूमने की वजह से बहुत सारी हीट भी क्रिएट होती है और इससे बहुत सारा वाइब्रेशन भी, मतलब कि आवाज भी निकलती है। तो अगर इसकी लाइफ हम देखें तो इसकी 4 या 7 साल ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसएसडी के बारे में। एसएसडी में आपका डाटा स्टोर करने के लिए एक हार्डवेयर प्लेट होती है, उसमें बहुत सारे स्टोरेज चिप्स लगे होते हैं। तो उस चिप्स में ही आपका सारा डाटा स्टोर होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एचएसडी में मूविंग पार्ट्स होते हैं, मतलब कि एक डिस्क होती है जो कि बार बार घूमती है और उसके घूमने की वजह से उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन और हीट जनरेट होते हैं, क्योंकि वो बार बार घूमती रहती है उसकी वजह से, और पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। लेकिन एसएसडी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, मतलब कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे कि एचएसडी में एक घूमने वाली डिस्क थी, यहाँ पर कुछ नहीं था, सब कुछ स्टेबल रहता है, इसलिए आपकी पावर भी बचती है, ज्यादा हीट नहीं होता और ये वाइब्रेशन में भी बहुत कम, मतलब वाइब्रेशन होता ही नहीं है। और हाँ, एसएसडी एचएसडी के मामले में भी बहुत फास्ट होती है। जैसे कि एसएसडी में बार बार है वो प्लेट घूमती है, फिर इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। और एचडीडी में एक बार तो सिर्फ आप रीड कर सकते हैं या फिर राइट ही करती है, लेकिन एसएसडी में ऐसा नहीं होता। एसएसडी में एक साथ रीड भी हो सकता है और राइट भी होता है, इसलिए एसएसडी एचएसडी के मामले में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अगर दोस्तों हम एसएसडी का लाइफ टाइम देखें तो ये एचएसडी के मामले में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं, इसलिए बहुत सारा इसको लाइफ टाइम होता है। जैसे कि अगर आप कम से कम देखें तो 15 साल, और ज्यादा से ज्यादा देखें तो 20 या 25 साल तक ये आपकी एसएसडी का लाइफ टाइम होता है। अगर दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट टाइम देखे तो, मतलब कि जब आप आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करते हो तब उसको चालू होने में उतना टाइम लगता है, उसे हम बूट कहते हैं। तो इसे एचएसडी में कम से कम 40 से लेके 1 मिनट तक लगता है, लेकिन हम एसएसडी में देखें तो सिर्फ ये 10 या 15 सेकंड में ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर देता है।
दोस्तों एचएसडी में बहुत बड़ा एक खतरा है। समझ लीजिए, अगर आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो और अगर आपके हाथ से गलती से अगर लैपटॉप नीचे गिर गया, तो अगर उस लैपटॉप में अगर एचडीडी स्टोरेज टाइप है तो वो नीचे गिरने से आपका डाटा करप्ट हो सकता है, मतलब कि आपकी एचएसडी खराब हो सकती है। लेकिन एसएसडी में ऐसे नहीं होता, क्योंकि सब कुछ स्टेबल रहता है। इसलिए अगर नीचे भी गिरा तो आपके डाटा खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक एसएसडी के पास प्लस पॉइंट है। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया एसएसडी और एचडीडी उपयोग करने के फायदे और नुकसान। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अगर आपको सिर्फ स्टोरेज चाहिए, मतलब कि आपको सिर्फ मूवी स्टोर करनी है, गाने स्टोर करने हैं और आपको स्पीड से कोई लेना देना नहीं, तो आप हमें बिल्कुल एचडीडी ले सकते हैं। लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए कि जल्दी से आपका लैपटॉप या डिवाइस कंप्यूटर हो वो जल्दी से बूट हो, या फिर कोई फाइल्स जल्दी से ओपन करनी हो, या फिर अगर आप वीडियो एडिटर हो या गेमिंग कर रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से एसएसडी लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।